प्रकृति माँ की कृपा से बड़ी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे पास है। कविता बहन जी हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, और आप इस रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे जो 10 मई की रिपोर्ट है, जो ये जिसकी जो रेंज है वो 30.99 है, और ठीक लगभग 4 महीने के बाद आप देख रहे होंगे ये रिपोर्ट है 25 अगस्त की। आज इनकी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य हो गई है 12.40। तो इन्होंने सबसे पहले तो आप दोनों को, पति पत्नियों को बहुत शुभकामनाएं कि आपने कैंसर को हरा दिया। अब जो सबसे ज़्यादा मन में जो प्रश्न होते हैं वो खाने के लिए होते हैं, तो कुछ चीज़ें हम आपसे भी जानना चाहते हैं, और बहुत सारे रोगी हैं ताकि उनको भी सूचना मिले कि आपने कौन कौन से फल इस दौरान इन 4 महीने में खाए। फल तो जी अनार चल रहा था। अनार खाया है आपने? सुबह जी 2 दवाई लेके, हाँ। और इसका जी केले का वो बनाना से। अच्छा, वो देते थे। नहीं तो कालजा कटने लग जा खाली पेट। तो आपको जैसे उम्मीद थी ये आप नहीं इनके जी, हम तो वहाँ छोटे बैठे थे जी। अच्छा, आपको उम्मीद थी इतनी जल्दी इनकी ऐसी रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक हो जाएगी? बाकी बता दी थी डॉक्टर। क्या बताया था डॉक्टरों ने? ये करा जी, आखिरी स्टेज बताई थी डॉक्टरों ने। देसी खांड, सिट्टा मिश्री, और ये सामक वाला नमक, और गाय का घी, गाय का दूध, यही इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा। बहुत सारी चीज़ मतलब घर में लाकर कूटते मसाले भी। आपने बहुत मेहनत करी है अपनी पत्नी के लिए, आपने बड़ा संघर्ष किया है। तो ये जो परिणाम है कि आखिरी स्टेज का रोगी ठीक हो गया, उसमें कहीं ना कहीं आपका बड़ा योगदान है। तो आपके पति ने इतनी सेवा की है आपकी, पूरे करे हैं, परहेज आपने पूरे किए हैं, सहयोग करे, टाइम पर दवाई दी है जी। तो आज जिस ठीक हूँ। अच्छा, जिस समय डॉक्टरों ने आपको आखिरी स्टेज बताया था उस समय आपको लगता था कि आप ठीक हो जाएंगे? क्या आया था? थे इतने 2 महीने तो हमने इतनी मुश्किल तक काटे थे कि एक डॉक्टर का जाना, फिर घर ना आए कि भाई 2 महीने मतलब 60,000 रुपये बता दिए थे ना, हर 21 दिन टिक्का लग जाएगा, और 60,000 रुपये लेकर आए थे। फिर ये तो तैयार हो गए थे कि भाई मैं लगवाऊंगा टिक्का। फिर मेरा भाई और मेरे जीजा वो बोले कि हम रिपोर्ट दूसरी जगह चेक करवाएंगे। फिर ये रिपोर्ट लेकर ना पीजीआई में गए। जब पीजीआई वाले ने 3% बताई। नहीं, ये वो प्राइवेट करवाई थी जी। एक प्राइवेट की थी ये रिपोर्ट? प्राइवेट, वो भी प्राइवेट थी पहले जी। अच्छा। हाँ जी, वो भी है रिपोर्ट मेरे पास। गुड़गांव बनोट हॉस्पिटल में करवाया था जी मैंने ऑपरेशन। अच्छा, तो परहेज में कोई दिक्कत आया आपको? नहीं, बस थोड़ी सी रोटियां की दिक्कत आई जी। अच्छा, और बाकी चलो अब आपको उन्होंने योग दिया था हमारे को। अच्छा, सारा इसमें तो ये बहुत सारी रिपोर्टें हैं जो इनकी पहले की हैं। खैर, अब पॉजिटिव इन पे सोचते हैं, ठीक हो गए। अब इनके जो कुछ प्रश्न हैं, आपका प्रश्न रोटी को लेके है, तो अब आप रोटी जौ की खा सकते हैं खूब। जौ की भरपूर रोटी खाएं। जौ के अलावा अगर और स्वादिष्ट बनानी है तो उसमें अलसी मिला सकते हैं। उसके अंदर आप जो है एक आता है मिलेट्स, 5 प्रकार के मिलेट्स आते हैं, वो मिला सकते हैं। एक व्रत में लड्डू खाते हैं राजगीरा के, सफ़ेद वो लड्डू खा सकते हैं। तिल के लड्डू खा सकते हैं। और खिचड़ी अगर आपको बनानी है तो मूंग की खिचड़ी, उसमें सामक का जो चावल व्रत में खाते हैं वो खा सकते हैं। और रोटी के अंदर आप सिंघाड़ा भी मिला सकते हैं, मूंग भी मिला सकते हैं। सभी प्रकार के फल खा सकते हैं जो आपको पसंद आए। बस जो बहुत ज़्यादा खट्टे हैं जैसे मौसमी, वो नहीं खाना। उसको अगर खाना हो तो उसका जूस बना के उसमें खांड मिला लेना। ठीक है। और सारी हरी सब्जियां खा सकती हैं, सब्जी तो सारी, और आलू कम मात्रा में खाना है। ठीक है। और चिकनाई में केवल गाय का घी यूज करना है। दूध और लस्सी खा सकती हैं आप गाय की। ठीक है। पानी में आप ये कर सकती हैं कि जो पानी पीते हैं उसमें तुलसी के पत्ते डाल के उबाल के उसे पानी पी सकते हैं, ताकि आपको ये बीमारी दोबारा से ना हो और आपके शरीर में बहुत ताकत हो। तो आपका शुभ नाम क्या है? अशोक जी। और आपकी पत्नी का? कविता जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जज्जर के हैं जी, प्रॉपर जज्जर। शहर में रहते हैं? हाँ जी। तो कोई मोहल्ला है जज्जर में? दिल्ली गेट है जी। दिल्ली गेट के पास आप रहते हैं, तो आपके नाम से लोग बता सकते हैं। चलो, खुश हैं आप? हाँ जी। गुरुकुल ने कोई बहुत ज़्यादा आपसे लूटा खसोटी तो नहीं की? बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं लिया? आराम हो गया जी। चलो, भगवान आपको आराम बनाए रखे। आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है, क्योंकि ये बीमारी बार बार होती है, तो 5 साल तक जैसा हम आपको कहें ठीक है, उसे आप ज़रूर पूरा कीजिएगा। भगवान आपको सुख दे। वंदे गौ मातरम।